अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और जनाब आज हम एक नए प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्लेटफॉर्म क्या है? ये है जी बेसिकली लेज ऑन होल्डिंग्स, रियल स्टेट प्रॉपर्टी बेस्ड ये चैनल है। इसका आगाज हम करने को जा रहे हैं और चूंकि पिछले कोई कह लें 6-7 साल से पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब की जो रियल स्टेट मार्केट है और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से उस पर काफ़ी गहरी नज़र हमने डाली। बहुत समझ लें कि इस तरह के जो मामलात थे उनको विज़िट किया, प्रॉपर्टीज़ को, कॉलोनीज़ को, जो हमारे यहाँ पे आजकल सिलसिला हो रहा है, बेतहाशा सेटलमेंट्स हो रही हैं जनाब। और ख़ास तौर पे ट्रेंड देखा गया है कि जी हर शहर के सबब में, ये भी बाहर का ही कॉन्सेप्ट है कि अब शहर में कंजेशन हो जाती है तो आप सबब्स में निकलें। तो खैर हाउसिंग कॉलोनीज बेतहाशा जनाब बनने को जा रही हैं, बन भी रही हैं बेतहाशा, उसमें जनाब बेज़ाब्तियाँ भी हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट हमने देखना है कि वो किसी भी सूरत पर दाव पर ना लगे, जेओपर्डाइज ना हो। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि जनाब प्रॉपर्टीज पिछले कोई 4-5 साल से हुआ क्या है इस सेक्टर को। ओवर 50 बिलियन यूएस डॉलर्स इस वक्त इंजेक्ट हुए हैं इस बिजनेस में। और ये तो वो मैं आपको अदादा शुमार दे रहा हूँ जो डॉक्यूमेंटेड है। अनडॉक्यूमेंटेड बेशुमार इससे हो सकता है 100-200 या इससे भी बढ़कर बिलियन जो रुपीज, नॉट रुपीज बट यूएस डॉलर्स इसमें इंजेक्शन उसकी हुई है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हम करने क्या जा रहे हैं। हम जनाब प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल्टर्स, सबके इंटरव्यूज, पॉडकास्ट इसमें शामिल करेंगे। उनसे बातचीत होगी जो बड़े बड़े रियल्टर्स हैं कि जनाब आप लोगों ने कैसे अपनी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ किया, कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक जाना है। और जो ख़ास तौर पे बड़े टियर 1 सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और इवन क्वेटा भी, यहाँ पर जो मामलात हो रहे हैं रियल स्टेट के, उसके बारे में भी हम गुफ्तगू शुनीद करेंगे दोस्तों से और आपको बताएंगे। और कोई बात वही है कि रहनुमाई आपकी होगी इंशाल्लाह इस सिलसिले में। थोड़ी सी बात आपको मैं कबल अज़ वक्त तो है लेकिन बहरहाल बता देता हूँ कि क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि इस वक्त 5-6 साल मार खाने के बाद अब प्रॉपर्टीज़ एकदम से आप देखिएगा शूट अप करेंगे। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, कुछ रीजंस हैं, कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं। अभी कल परसों आपने देख लिया एफबीआर ने क्या कहा है, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को कर्टेल करने का कहा है, कर रहे हैं वो बिल्कुल, और कर दिया भी है काफी हद तक। इसी तरह जो बैंक के आपको यील्ड देता है, बैंक रेट्स हैं, वो कम होने को जा रहे हैं। ये देखें आपस में कैसे इनका ताल्लुक है। बैंक रेट कम हो गए तो लोग वहां से पुल करेंगे, अपने डिपॉजिट्स होते हैं, अपने पैसे होते हैं, जब वो पुल करेंगे तो वो कहीं और लगाएंगे और कहीं और लगाने में सबसे बेहतर फिर प्रॉपर्टीज ही आ जाती है कि हमारे यहाँ हर चीज में कार्टेल लगा हुआ है। आप सॉरी टू से लेकिन आप देख लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसकी बड़ी दरख्शंदा मिसाल है। बत्ताबाजियां और पता नहीं क्या बाजियां वहां पे चलती हैं, एकदम से ओवरनाइट जनाब वो उसके रेट्स बढ़ जाते हैं और जिसने गिराना होता है रेट गिरा देता है, व्हाटएवर जो भी है। तो फिर वो मसनूई हुआ ना, बंदा क्या करे वहां पे। प्रॉपर्टीज में भी मैं कहता हूँ किसी हद तक ये कार्टेल चलता है लेकिन नॉट दैट मच, वो उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। और फिर देखें एक और इसमें इंडिकेटर है, हमारे बड़े नोट्स, बल्कि सारे ही नोट्स चेंज होने को जा रहे हैं, डिसबैंड हो जाएंगे। खासतौर पर 5,000 रुपए वाला नोट का इम्पैक्ट आएगा आपकी प्रॉपर्टीज पर। फिर एमनेस्टी भी आने वाली है, वो कहा जाएगा कि जनाब जो काला धन है आ जाएं, उसको साफ कर लें अपना। आपको एक मौका दिया जाता है, पहले भी मौके दिए गए हैं। तो जब काले धन को सही किया जाता है तो वो आपको पता ही है, वो सबसे पहले हुआ करता था एफटीटीज, फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफर। आप उस पर इनकर करते हो, बैंक चार्जेस देते हो, हुकूमत को मिलता है पैसा उसमें, तो आपका पैसा वाइट हो जाता है। अब उसके साथ मैं समझता हूँ जो ओवर द इयर्स 1-2-3 सालों से जो चीजें आई हैं सामने, वो ये है कि लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो गोया प्रॉपर्टीज में नोट बंद होने की वजह से बहुत कोनों खुदरों से, दर्जों से, दराड़ों से जनाब पैसे निकलेंगे और वो भी इधर ही इन्वेस्ट होने को जा रहे हैं आपके रियल स्टेट बिजनेस में। उसके बाद ये है कि सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मैं आप दोस्तों को बता दूं कि जनाब आप बिला झिझक अब बेधड़क होके इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको मेरी बातें याद आएंगी, मार्च से ये एस्केलेट होगा, प्राइसेस एस्केलेशन में आएंगी, ये बिजनेस बढ़ेगा रियल स्टेट का। आपको अप्रैल में ठीक ठाक किस्म की एक्टिविटी नजर आएगी यहाँ पे। तो आज वक्त है, कर लें। और ट्रेंड्स की जहां तक बात है, हम पूरे पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। टियर 2 सिटीज में देखा है आपने कि अब ट्रेंड बन रहा है हाई राइज का। टियर 2 सिटीज, गुजरांवाला, गुजरात खास तौर पे, जेलम है, इस तरह जनाब आप सिंध के देख लें, बेशुमार शहर हैं इस तरह, कराची और हैदराबाद को निकाल दें, सखर है और बहुत सारे शहर हैं।
इसी तरह क्वेटा के अलावा भी बलोचिस्तान में बेतहाशा शहर है, और आप आ जाए केपी में, वहाँ पे सिर्फ पेशावर को नहीं देखना जो टियर 1 सिटी है, उसके अलावा भी शहर है जहाँ पर अब हाई राइज का ट्रेंड आ रहा है, और ये टियर 1 सिटीज के जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ट्रेंड है उसको सपोर्ट के लिए ये हो रहा है। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इनका मेल जोल है, और हम जैसे पहले मैंने अर्ज किया है, इस रिलेटेड फील्ड से जो फील्ड के मोगल्स हैं, जो मैग्नेट हैं, जिनको हम समझते हैं कि वाकई भी इनकी जो राय, इनकी ओपिनियन मैटर करती है, हम उन लोगों के साथ बैठ के प्रोग्राम्स करेंगे और मजे मजे की इंफॉर्मेशन आपको देंगे। और जहां पर बेज़ाब्ती देखेंगे, किसी भी किस्म की इर्रेगुलरिटी है, देखें ना, आपको पता है बेशुमार यहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनके सिरे से वो एनओसी तो दूर की बात है, एलओपी भी नहीं है, लेआउट प्लान्स तक वो दाखिल दफ्तर भी नहीं हो सके, ख्वाह वो आरडीए हो, ख्वाह वो एलडीए हो, या दीगर जनाब रेगुलेटर्स हों दूसरे शहरों के डिविजन्स के। तो ये तो मामलात हैं। तो अब एक चीज बड़ी देखने में आती है कि ये लोग उस वक्त मुतहरक नहीं होते हैं जब एक कोई बंदा पैसा लगा के वहाँ पे जमीन खरीदता है या नहीं खरीदता, आगे वो बयाने शाने टोकन दिए होते हैं, उस वक्त पकड़े उसको पूछे कि भाई तू ये ले तो रहा है, तेरे पास एलओपी तेरा सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड है, एनओसी है कि नहीं है, वो देखते रहते हैं। जब वो बना लेता है अपनी को थोड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है 10 करोड़ 20-50 करोड़ रुपया, उस वक्त आके पकड़ लेते हैं उसको। ये भी गलत बात है, पहले पकड़े उसको। तो निप द इविल इन द बड, बुराई को स्टार्ट से ही, जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के मामले हैं। तो दोस्तों, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्टी बेस समझ लें, ये इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा चैनल होने को जा रहा है। डोर टू डोर जाएंगे, कॉलोनीज टू कॉलोनीज, हाउसिंग स्कीम्स जो यहाँ पे हाई राइज हैं उनके मालकान से भी मिलेंगे, आपको बताएंगे, उसमें पूछेंगे उनसे कि जनाब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या आरओआई होएगा, क्या उसमें रेंटल्स क्या हैं, और क्या उसकी फिजिबिलिटी, और एक होती है वायबिलिटी। फिजिबल तो होता है बनाने में, वाइबल होता है कि बिजनेस चलाने में क्या ये वाइबल भी है कि नहीं है। तो दोस्तों को इंशाल्लाह पूरी हम गाइडलाइंस देंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। अनकरीब ये था पहला इंट्रोडक्शन इस चैनल का, हम आपको दोस्तों से भी मिलवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।